गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ tan इनवर्स x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरल करो। इसको हमें जब सोल्व करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे की। तो हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी हम केवल दो ही सूत्र ऐसे जानते हैं। एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इन दोनों में से हमें एक चीज़ का प्रयोग करना है, लेकिन हमें पता है कि tan इन्वर्स दिया है तो हमें यहाँ पर tan ही लाना पड़ेगा सॉल्यूशन में, और tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, यानी बटे में कॉस आना चाहिए। यदि अगर मैं यहाँ पर साइन रखता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के तौर पर कॉस आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस के बराबर होता है। तो हम इस क्वेश्चन में रखेंगे x बराबर a साइन थीटा। और अगर हम इन्वर्स की बात करें तो जब अपन इसका इन्वर्स निकालने जाएंगे तो हमें मिलेगा x बटे a बराबर साइन थीटा। तो हमें थीटा का मान मिल जाएगा साइन इन्वर्स x बटे a। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ tan इन्वर्स। x की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा a साइन थीटा, बटे में हम लिखेंगे रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर tan इन्वर्स a साइन थीटा बटे में रूट में से a स्क्वायर कॉमन लेने पर बाहर a आएगा और अंदर रूट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे आएगी स्टेप tan इन्वर्स a साइन थीटा बटे a। 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर, रूट की वजह से यहाँ आ जाएगा कॉस। a से कटने के बाद हमें मिलेगा tan इन्वर्स साइन बटे कॉस, यानी होता है tan से tan इन्वर्स कटने के बाद हमें मिलेगा थीटा। हमें पता है थीटा बराबर साइन इन्वर्स x अपॉन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साइन इन्वर्स x अपॉन a। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इन्वर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर को सरल कर मान ज्ञात करना है। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। हमें सबसे पहले इस स्टेप को देखना है और हमें यही तय करना है कि हमें x की जगह ऐसा क्या रखें कि इसका सॉल्यूशन tan में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें इसके लिए कक्षा 11 का एक सूत्र याद आना चाहिए, और वो सूत्र था tan 3a का। कुछ इस प्रकार से था 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 देखने पर और क्यूब देखने पर हमें ये स्टेप दिमाग में आएगी कि इस तरह की स्टेप बन सकती है। तो हम जब इसका सॉल्यूशन बढ़ाएंगे आगे तो हम सबसे पहले x की जगह पर, चूँकि क्वेश्चन में a वर्ड चल रहा है, तो हम लिखेंगे a tan a। आप थीटा का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और अगर x की जगह a tan a रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा पिछले जस्ट क्वेश्चन की तरह tan इन्वर्स x अपॉन a। आगे बढ़ाते हैं स्टेप की ओर। हम क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो tan इन्वर्स 3a स्क्वायर x की जगह अपन लिख देंगे a tan a। x की जगह हम यहाँ पर भी लिख देंगे a, तो a क्यूब tan क्यूब a हो जाएगा। a क्यूब एज इट इज माइनस 3a, और यहाँ हो जाएगा a tan a का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। लास्ट स्टेप थी अपनी tan इन्वर्स 3a स्क्वायर a tan a माइनस a tan a का क्यूब, और नीचे a क्यूब माइनस 3a और a tan a का होल स्क्वायर। इसे हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमें स्टेप मिलेगी tan इन्वर्स 3a क्यूब tan a माइनस a क्यूब tan क्यूब a
बटे में आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² और a मिलके a क्यूब tan स्क्वायर a। जब हम दोनों ऊपर और अंश और हर वाली जो स्टेप है उसमें से a क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a। नीचे से भी a क्यूब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a क्यूब से a क्यूब कटने के बाद हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग जब करी थी तो ये एक चीज़ का फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला था tan 3a का। tan से tan इन्वर्स कटने के बाद हमें मिलेगा 3a और a का मान हम जानते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था वो था tan इन्वर्स x अपॉन a, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। इस तरह से लिखा हुआ tan इन्वर्स 2 कोस ब्रैकेट में 2 साइन इन्वर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। इसे सोल्व करना है हमें। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न नंबर 3 माना जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न नंबर 2 में पहला पैटर्न था हमने जिसमें मुख्य मान और उसके बाद वैल्यू रखना सीखा, जैसे डायरेक्ट सूत्र वाली। दूसरे टाइप में हमने x की जगह कुछ वैल्यू रखी। अब इस क्वेश्चन के अंदर x तो है नहीं, तो हमें अब यह सोचना है कि हम इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि tan इन्वर्स 2 कोस 2 साइन इन्वर्स 1/2। अब हमें बस ये देखना है कि साइन इन्वर्स के साथ 1/2 आया, और 1/2 के लिए हमारी 11th और 10th की नॉलेज ये है कि साइन 30 का मान होता है। तो हम इस 1/2 की जगह लिख देंगे साइन π/6 यानी कि 30। साइन से साइन इन्वर्स अब कट जाएगा, उसके बाद 2 से 3 बार कट जाएगा, तो हमारी अगली स्टेप बनेगी tan इन्वर्स 2 कोस π/3। हम आगे बढ़ाएंगे स्टेप को, तो हमें यहाँ पर मिलेगा tan इन्वर्स 2 पाई यानी 180/3 यानी 60, और cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान भी वही होता है जो sin 30 का होता है, यानी 1/2। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा tan इन्वर्स 1। अब हमें बस इतना सा और पता करना है कि tan वाली सारणी में 1 कब होता है, तो हमें पता है 45 यानी कि π/4 पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा π/4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ इस टाइप से tan 1/2 साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस y² प्लस y² का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें भी x और y आया है तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि x और y की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये साइन में और ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें एक सूत्र तो याद आना चाहिए, कक्षा 11 और स्टार्टिंग में मैंने आपको कक्षा 12 में भी सूत्र लिखा दिया। साइन 2a के 2 सूत्रों में एक सूत्र ये भी था 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a का एक सूत्र था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। रिलेटेड अपना सवाल इसी तरह से चल रहा है। 2x की जगह हमें tan a रखना है, 1 माइनस y की जगह हमें tan a, लेकिन a नहीं रख के कुछ और वर्ड यानी b रख देंगे। तो हम इसके अंदर वैल्यू रखने जा रहे हैं। सबसे पहले x की जगह हम रखेंगे tan a, तो हमें a का मान मिल जाएगा tan इन्वर्स x। इसी तरह y की जगह हम दूसरा एक एलिमेंट ले लेंगे tan का, यानी b ले लेंगे। हमें यहाँ पर b का मान मिल जाएगा tan इन्वर्स y। बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को आगे। तो tan 1/2 साइन इन्वर्स 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉस इन्वर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर बी बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। टेन 1/2 साइन इन्वर्स, ये सूत्र हो जाएगा साइन 2a का, ये सूत्र हो जाएगा कोस 2a का। ये और ये कटने के बाद हमारी स्टेप आएगी टेन 1/2 2a, सॉरी यहाँ 2b आएगा। 2a और 2b में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस b। ये कटने के बाद टेन यहाँ पर आ गया है a प्लस b। अब हमें क्या करना है, टेन a प्लस b का सूत्र या तो वो खोला जाए या इन्वर्स का भी खोल सकते हैं। तो हम टेन a प्लस b का सूत्र खोल देंगे। तो टेन a प्लस b कक्षा 11 का सूत्र जो था वो कुछ इस प्रकार से था, टेन a प्लस टेन b अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b। हमें पता है कि x का मान 10 है और y का मान 10b है, तो हम 10a की जगह रख देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह से लिखा हुआ कोट ब्रैकेट में टेन इन्वर्स ए प्लस कोट इन्वर्स ए का मान ज्ञात करो। जब मैंने आपको सूत्र बताए थे तब एक सूत्र ये भी बताया था कि यदि टेन इन्वर्स ए प्लस कोट इन्वर्स ए एक साथ आ जाएं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो π/2 होता है। इसी तरह यही सॉल्यूशन साइन और कॉस पर भी लगता है। साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए का टोटल भी π/2 होता है। इसी तरह साइन कॉस टेन कोट के बाद अगर सेक आ जाए प्लस कोसेक आ जाए तो इसका टोटल भी π/2 होता है। यहाँ पर एक सिंबल है, अगर यहाँ x आ जाता है तो भी स्थिति यही रहेगी, 2x आ जाए तो भी यही रहेगी। ये फॉर्मूला a के लिए कन्वर्ट नहीं है, ये a की जगह पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ 2 आ जाए, यहाँ भी 2 आ जाए तो भी π/2 होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कोट टेन इन्वर्स है प्लस कोट इन्वर्स है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा π/2। और कोट 90 का मान हमें पता 0 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।